अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोग ओमान से ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग पहुंचे थे कतर तक। तो कतर से आगे हम लोग जा रहे थे मलेशिया वाया मलेशियन एयरलाइन। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को घुमाऊंगी मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया में खैर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और सिंगापुर में हम लोग ज़्यादा कुछ ख़ास कहीं गए नहीं, लेकिन हम लोग ने वहाँ पे पूरा लिटिल इंडिया घूमा था और वहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया था। तो कतर से मलेशिया तक का जो डिस्टेंस था वो था अराउंड 6 आवर्स। और ये हम लोग केएल एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें यहाँ से ट्रेन लेनी थी। ट्रेन के थ्रू हम लोग को दूसरे टर्मिनल पे जाना था जहाँ से हमें बाहर एग्ज़िट करना था। तो खैर हम लोग कोलालमपुर में जो है हम लोग कोई अराउंड एक ही दिन रुके थे। उसके आगे हमें जेंटिंग हाईलैंड लेके जाना था बच्चों को, क्योंकि वहीं पे ही सारे बच्चों के थीम पार्क वगैरह हैं। तो यहाँ पर बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा दिन स्टे नहीं किया। तो कोलालमपुर जो है, मैं और फुरकान पहले भी आ चुके हैं। शादी के बाद हम लोग यहीं पर ही आए थे, मलेशिया और श्रीलंका गए थे। तो मलेशिया हम लोगों ने थॉरली ऑलरेडी हम लोग घूम चुके हैं अच्छे से। तो इसलिए बस हम लोग ने एक ही दिन यहाँ पे स्टे किया और ये हमारा होटल था। और होटल बहुत ही ज़बरदस्त था। ये एक्चुअली होटल अपार्टमेंट था और ये काफ़ी अच्छा था। जितना हम लोग थक गए थे वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के बाद, तो हमने होटल में आके बस रेस्ट किया था। तो बस समझ लें कि हम लोग रात के टाइम यहाँ पहुँचे थे कोई अराउंड 9 या 10 के करीब। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से फिर खाना वगैरह खाने चले गए थे और बस घर आके बस हम लोग सोए और अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे जेंटिंग हाईलैंड्स के लिए। तो हम लोग का जो अपार्टमेंट था वो कोई अराउंड आई थिंक 25 या 26 फ्लोर पे था और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था। तो ये होटल जो था कोई 50 फ्लोर पे था। और इसके बाद फिर मैं बच्चों को लेके रूफ टॉप पे चली गई थी। हम बच्चे सब प्लानिंग के साथ आए हुए थे, अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम गॉगल्स वगैरह सब चीज़ें लेकर आए थे, लेकिन हमारे पास टाइम का इतना शॉर्टेज था कि हमें फ़ौरन निकलना था जेंटिंग हाईलैंड्स के लिए। तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिल सका स्विमिंग करने का। लेकिन बहुत ही अमेजिंग व्यू था यहाँ पे, ये केएल टावर का। उसकी दूसरी साइड पे जो थे वो ट्विन टावर थे। और वेदर भी बिल्कुल ठीक था, मतलब जब ना ज़्यादा गर्मी थी बहुत ज़्यादा, ना बहुत ठंड थी। लेकिन हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम स्विमिंग कर सकें। फिर ये यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से बस ली थी। ये सेम ऐसा है जेंटिंग हाईलैंड जैसे जैसे हम इस्लामाबाद से हम लोग मरी जा रहे हों पाकिस्तान के अंदर। तो बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल हाइट के ऊपर, टॉप माउंटेन की हाइट के ऊपर है जेंटिंग हाईलैंड्स। और वहाँ से भी बहुत ही हसीन व्यू नज़र आता है। तो बस जो है वो आपको एक पॉइंट तक लेके जाती है, उसके बाद फिर हमें वहाँ से केबल कार में बैठ के जाना होता है। वी आर गोइंग टू फॉर द केबल कार। तो बस ने हमें इस पॉइंट पे उतार दिया था और हम यहाँ से केबल कार की तरफ जा रहे थे और हमने टिकट्स वगैरह सब परचेज़ कर लिए थे। बस फिर स्ट्रेट हम यहाँ से केबल कार पे जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे दोनों वेज से हम लोग जा सकते हैं अपने होटल्स पे, या फिर वो जो पीक जो पॉइंट है माउंटेन का, जेंटिंग हाईलैंड जिसे कहते हैं। लेकिन हम लोग ने पहले भी जब हम लोग आए थे शादी के बाद, तो हम लोग ने केबल कार के थ्रू ही गए थे। और अभी बच्चों को भी हमें ये एक्सपीरियंस करवाना था केबल कार का, तो हम लोग ने फिर यही ऑप्शन चूज़ किया। बच्चे मेरे फर्स्ट टाइम बैठ रहे थे। हम लोग तो खैर बहुत दफ़ा बैठ चुके हैं बचपन में पाकिस्तान में। It's like we're flying without zippline. Car sliding. Flying car. Flying car. तो ये जो राइड होती है केबल कार की, ये कोई अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट की होती है। और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, बहुत ही हसीन व्यू था यहाँ से माउंटेन का। और फिर यहीं से फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं जेंटिंग हाईलैंड्स की। अच्छा, जेंटिंग हाईलैंड में हम लोग जब भी हम लोगों ने स्टे किया, जब पहले भी स्टे किया था, तो हम लोग इसके बिल्कुल टॉप पर ही गए थे। वो है फर्स्ट वर्ल्ड होटल, जो आई थिंक वर्ल्ड का लार्जेस्ट होटल है, जिसमें अराउंड एक ही फ्लोर पे कोई 25 to 30 लिफ्ट्स होती हैं। लेकिन इस दफ़ा हमें अनफॉर्चुनेटली हमें उसके अंदर रूम नहीं मिल सका। तो हमने उसी के बिल्कुल ही बराबर, मतलब उसी की लिंक करता है वो दूसरा होटल भी, तो उसमें हमने रूम लिया था। वो था स्काई वर्ल्ड। देखिए यहाँ से हमें जो है ना, देखिए यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, जो नीचे वाले जो बना हुआ है उसमें हम लोगों ने स्टे किया था। और इसकी जो बैक पे जो ये बड़े होटल्स है, ये कलरफुल बिल्डिंग जो है बैक साइड पे, वो फर्स्ट वर्ल्ड है।
और इन होटल की ख़ास बात ये है कि ये देखें, ये आउटडोर थीम पार्क है जो आपको नज़र आ रहा है। ये सारी रोलर कोस्टर वगैरह और डिफरेंट डिफरेंट पता नहीं कौन कौन सी इधर हर किस्म की राइड्स हैं। बीच में ये 2 साल तक के लिए बंद भी था क्योंकि इसके अंदर आई थिंक कोई मेंटेनेंस वगैरह हो रही थी या रेनोवेशन कुछ चल रही थी। ये देखें, ये होटल के अंदर का सारा हिस्सा है। होटल के अंदर ही आपको मॉल भी मिलेगा, आपको हर तरह के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अच्छा, हम लोग जिस टाइम पे यहाँ पहुँचे वो उस टाइम पे आई थिंक 12 या 1 o'clock हो रहे थे और होटल तक जाने के लिए हमें पूरा एरिया था, हमें क्रॉस करके जाना था, जो हमें आई थिंक अराउंड कोई 40 to 45 मिनट्स लगे थे हमें अपने सिर्फ होटल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सब जगह से पूछते हुए जा रहे थे क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से हमें मतलब कौन से वे से हमें जाना है। तो फाइनली खैर हम लोग होटल में यहाँ आ गए थे हम। और ये है हमारा रिसेप्शन एरिया। ये पूरी जगह, ये पूरा जो ये होटल्स और ये दोनों होटल्स वगैरह मिला के जो है ये पूरा एरिया, ये इतना हैपनिंग है कि मतलब यहाँ पे आपके 3-4 दिन भी आपको कम पड़ेंगे। तो ये खैर हमारा होटल रूम था, छोटा सा रूम था ये वाला, लेकिन बहुत ही क्यूट बना हुआ था। ये जो आप पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, जैसे अगर हैंगिंग स्टैंड है तो उसमें वो पिक्चर बनी हुई है हैंगर्स की, और लैम्प का है तो लैम्प्स की पिक्चर बनी हुई है इंस्टेड ऑफ के ओरिजिनल लैम्प लगे हुए हों। तो बहुत ही क्यूट रूम था। और ये देखें, ये हमारा बाहर का व्यू है। ये स्काई वर्ल्ड ये होटल था, इसी के अंदर थीम पार्क था इंडोर। और देखें सामने केबल कार भी आ जा रही है, उसका भी व्यू नज़र आ रहा था। तो खैर हम लोगों ने सामान वामान सब होटल के अंदर रख लिया था। रखने के बाद बस हम लोग अब जा रहे थे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था। हमें नेक्स्ट डे जाना था एक और कंट्री, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी हम लोग कहाँ गए थे। तो थीम पार्क में जाने के लिए फिर हमें दोबारा उसी रास्ते से हमें जाना था। और ये देखिए कोको मेलन वालों ने आई थिंक ये कुछ दिनों के लिए उसमें डेट लिखी हुई थी, 1 वीक के लिए उन्होंने सब लगाया था जंपिंग कैसल वगैरह बच्चों के लिए। तो खैर हम लोग को हमारा मेन जो हमारा था कि हमें जाना था थीम पार्क, आउटडोर थीम पार्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हम लोग पहुँचे उधर तो 3 बज गए थे और 6 o'clock पे वो बंद हो जाता है आउटडोर थीम पार्क जो है, क्योंकि वो मॉर्निंग से खुला होता है। तो खैर मैं और फुकान जब पहले आए थे तो हम लोग तो खैर गए थे हम लोग आउटडोर थीम पार्क, हमने बहुत इंजॉय किया था। लेकिन हम लोग असल में बच्चों को लाना चाह रहे थे वहाँ, लेकिन हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि टिकट्स भी अच्छे खासे वो Excuse me, can you put the belt for her? वो बिल्कुल यूजलेस था, ना हम उसको एक्सप्लोर कर पाते ठीक से। तो फिर हम बच्चों को इंडोर थीम पार्क लेकर आते थे और यहाँ पे इन लोग की टिकट्स वगैरह ले ली थी। और यहाँ पे ये सिस्टम था कि आपको ये बैंड दे देते हैं, वो आपने हाथ में पहनना होता है और फिर आप अनलिमिटेड जितना आपका हो आप जाके राइड्स अपनी इंजॉय करें। तो ये यहाँ पर 2 तरह की डॉजिंग कार थी। एक ये छोटे बच्चों की थी जो 6 साल की कम एज तक के बच्चों के लिए होती है। तो ये जुमर का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि डॉजिंग कार चला रही थी और मुझे समझ नहीं आता कि कैसे चला रही थी। बट खैर बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा रहा। ये यशल की थी जो बड़े बच्चों की थी। अच्छा, ये हम लोग आ गए हैं ये फ़र्स्ट वर्ल्ड होटल जिसके बारे में आपको बता रही थी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो इस होटल में मैंने स्टे किया था। आप इसकी लॉबी देखें, कितनी बड़ी लॉबी है, मतलब बहुत ही अमेजिंग। मतलब मैंने बहुत कोशिश की थी कि हमें यहाँ पर मिल जाए होटल, लेकिन सारे रूम्स बुक थे। तो खैर हमारा 1 डे का जो यहाँ पे जेंटिंग आइलैंड में ट्रिप था वो ख़त्म हो गया था। हम लोग यहाँ से जा रहे थे, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी। मुझे सोवेनिर्स जमा करने का बहुत शौक़ है, तो जिस भी कंट्री में जाती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ घर में डेकोरेट करने के लिए। Yes, this book belongs to who? No, I will read to you. Little Martin was a boy from Atlanta, USA, who came from a family of three. तो ये आ गए हम लोग सिंगापुर, और ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का। तो बस मलेशिया का ट्रिप ख़त्म हो गया था और जैसे मैंने आपको दिखाया था बस हम लोग एयरपोर्ट से फ्लाई करके फिर हम लोग आ गए सिंगापुर। लेकिन मलेशिया और सिंगापुर के बिटवीन हम लोग एक और कंट्री में गए थे, वो मैं आपको व्लॉग कल अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग किधर गए थे। तो खैर हम लोग यहाँ से जा रहे थे स्ट्रेट एयरपोर्ट पे, और सिंगापुर में हम लोग बस एक ही दिन हम लोग ने स्टे किया था। बहुत ही खूबसूरत है सिंगापुर, लेकिन हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया उसको अच्छे से। हम लोग का वैसे प्लान था कि यूनिवर्सल स्टूडियो वगैरह हम लोग जाएंगे देखेंगे, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम जब भी हमने दोबारा मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे फिर। I don't know.
तो वेदर यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मलेशिया थोड़ा गर्म था और गर्मी ज़्यादा थी। जैसे हम लोगों ने लैंड किया उस टाइम पे बारिश वगैरह शुरू हो गई थी, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोग जाके एक्सप्लोर नहीं कर पाए। There's a Ferris wheel. Mama, they're going boating. Is it here? They're going Where's the fountain of the event, Mama? This hotel, what this one, Victoria Street. It's in Mommy, make a Bangkok, video of the Thailand. phone. Oh, there's so many nice things. Water Road. What else? And even a shop. तो खैर हम लोग फिर अपने होटल में आ गए थे। कोई होटल कोई ख़ास नहीं था, बस नॉर्मल सा ही था, लेकिन क्योंकि पता नहीं क्यों ये शायद कोई पीक सीज़न था, बहुत ही मुश्किल से रूम मिला था। लेकिन इसकी जो लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी, वो सिटी के सेंटर में थी, मतलब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जहाँ जहाँ हम लोग को विज़िट करना था। और हम लोग ने बस जाके लिटिल इंडिया देखा यहाँ पर, और एक दो जो शॉप्स थी जब फुरकान बताते थे कि जब वो छोटे थे तो मोस्टली यहाँ से आके शॉपिंग वगैरह करते थे, तो उनको दोबारा जाके देखना था। Yeshil, do तो you खैर like बस उन्हीं जगहों पे Singapore फिर हम लोग गए। or do you like Tokyo more or Malaysia? What do you like the most? Which country you like the most? I kind of like Malaysia. And what about you, Zimal? What do you like? Tokyo. And what about Singapore? Singapore is here. Visit Bank of China. तो एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे मोस्टली जो जगहों के नाम थे ना वो edit नहीं कर मतलब ली दूसरे video। कंट्री से इंस्पायर्ड हुए थे। जैसे यहाँ पे वाटरलू, और जैसे मैं जब लंदन में थी तो वहाँ पे मतलब इस तरह के स्ट्रीट के नाम होते थे, तो मोस्टली वहाँ यहाँ पे मुझे उसी टाइप का जो है ना देखने को मिला। तो खैर हम लोगों ने कोई यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह टैक्सी वगैरह नहीं बुलवाई थी, हम लोगों ने बाय वॉक ही जाके एक्सप्लोर किया, क्योंकि सब चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। ये देखें, ये है कार पार्किंग, और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो now बनाई। we are going to pass it. ये हमारा मैप साथ साथ घूम रहा है, दिखाना ज़रा। Now we are going to pass the train. Show me your map, Yeshil. बस अब ये मैप पे देख देख के हम, यशल बता रही है कि हमें कहाँ जाना है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं बस। We reach at Little India Arcade. तो ये हम लोग आ गए थे लिटिल इंडिया, और यहाँ आके लिटरली बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम लोग इंडिया के अंदर है। सब बिल्कुल सारी वाइब्स वही थी, सारी शॉप, सारी इंडियंस थे यहाँ पर, और मुझे तो बहुत ही कम कोई और नेशनैलिटी का नज़र आया। दो यहाँ पे पाकिस्तानी शॉप भी थी, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सब कुछ इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंगली था। जैसे आप ये शॉप्स वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्टैचूज़ वगैरह थे, और ये जितने भी सारे स्नैक्स वगैरह हैं ये सब। Oh, it looks like we are in India. Literally, it looks like that. Zimal, come. Oh my God, everything. You name it, you will get it. And we're going to get souvenirs Yeah. here for Singapore. No, but this is Little India. You will not get the souvenirs of Singapore here. There's other options there. What's that option? And then here are some more options to choose. तो बस हमने कोई ख़ास शॉपिंग वगैरह नहीं की लिटिल इंडिया से, बस अच्छे से इसको एक्सप्लोर किया, देखा सारा उनका जो कल्चर वगैरह है सब चीज़ें। और फिर हम लोग यहाँ आ गए थे मुस्तफ़ा सेंटर। ऑलमोस्ट सब चीज़ें वही सब ओमान में भी मिलती हैं, बस हम लोगों ने इसको अंदर गए, हमने विज़िट किया और थोड़ी बहुत बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लिए थे।
are going to leave Singapore, now going back to Oman. Zimal, are you happy or sad? Huh? We are going back now. I'm happy. I'm going. You're happy to go back to Oman? Yeah. And I really want to go to my friends. Oh, you're missing your friends. Yeah. And I'm missing my teacher. Ishal, are you also. happy or sad you are I'm leaving? Oh, nice. I'm happy to go to Oman because then I'll go to school and be with my friends. बस अब हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है। अब हम लोग जा रहे थे वापस ओमान, और यहाँ से हम लोग जा रहे थे वाया कतर एयरवेज़। तो फिर हमारा दोबारा जो है यहाँ से वापसी पे कतर में जो है हमारा स्टॉप था, कोई अराउंड 4 to 5 आवर्स। लेकिन कतर एयरपोर्ट है इतना खूबसूरत, इतना हसीन कि हम लोग को वो 4 to 5 आवर्स हमें पता भी नहीं चले। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे, इतना अच्छा उनका प्ले एरिया वगैरह बना हुआ है। तो वहाँ पे इन्होंने खेला खूब, और उसने अपनी फ्रेंड्स वगैरह बना ली थी जिमल ने। तो हम लोग को टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। There are fishes here. Yeah. So pretty. There's a turtle happens. Yeah, come Zimal. I don't like here. Already here. Almost time. Yeah, reached here. I'm so excited to go back. Mommy, now we're here. So excited. Why? Where are you going? To Oman. We're going back. See where that's What you got in your bag? we already Yashan? have reached. What stuff you got? This is the back seat. It's a long flight. They gave us toothbrush and a mini toothpaste. They gave us this mask to sleep and some towel. These are socks. Zimal. I also have तो कतर एयरवेज़ जो थी वो वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन रही है हमारे पूरे ट्रिप के अंदर। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी अच्छी लग्जरी सीट्स वगैरह हैं। बच्चों को इतने अच्छे अच्छे गुडी बैग्स दिए इन्होंने, और खाना वाना सब चीज़ें परफेक्ट थी। और लेटेस्ट मूवीज़ उसमें अंदर लगी हुई थी। मतलब हम लोग का कोई 7 to 8 आवर्स का हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था फ़्लाइट का, और हम लोग को पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। बस बैक टू बैक मूवीज़ देखते रहे और फ़्लाइट को इन्जॉय किया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वी रीच टू कतर। बस इसके बाद यहाँ से हमारी 2.5 आवर की फ़्लाइट थी ओमान के लिए। बस यहाँ पे हमारा 4 to 5 आवर्स का ट्रांजिट था। और यहाँ पे बस बच्चों ने थोड़ा बहुत जब मैं खेला यहाँ पर, उनको अच्छा यहाँ पे टाइम मिल गया, क्योंकि कब से मुझे बोल रहे थे कि हमें यहाँ पे जो स्लाइड्स वगैरह बच्चों के स्विंग्स लगे हुए हैं वहाँ पे हमें जाना है। तो वो अच्छा इन लोग को यहाँ पे खेलने का भी टाइम मिल गया था। जिमल ने अपनी एज़ यूजुअल यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह बना ली थी, और बस वो उन लोगों के साथ बिज़ी हो गई थी। तो खैर अगर आप लोग मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं नेक्स्ट ब्लॉग लगाऊंगी अपना नेक्स्ट जो हम लोग उसके बाद जो हम लोग बीच में जो हम लोग गए थे एक ट्रिप कंट्री में, वो वाला मैं आपको ब्लॉग लगाऊंगी अभी। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा है। तो मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। सो टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Come down. 1, 2, 3, go! Wee.
जो है स्पेस, स्पेस जो है